आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं, किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। आखिर इन शास्त्रीय भाषाओं का पैमाना क्या है, जिस पर खरा उतरने पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। और भारत जैसे एक बहुभाषी देश में, एक मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री में, जहां पर 1000 से ज्यादा बोलियां हैं, जहां पर सैकड़ों भाषाएं हैं, तो ऐसे देश में जहां पर इतनी सारी भाषाएं, बोलियां हैं, किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारा जो प्रश्न है, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो जिन भारतीय भाषाओं का इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना हो, उन्हें शास्त्रीय भाषा कहते हैं। मतलब हमारी जिन भाषाओं का संबंध हमारे प्राचीन ग्रंथों से है, और किन ग्रंथों से? जिनका इतिहास, जिनकी हिस्ट्री 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाता है। और दूसरी बात कि इनमें जो लिखे ग्रंथ हैं, इन भाषाओं में जो लिखे ग्रंथ हैं, उनमें मौलिकता होनी चाहिए और नकल या किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जा सकता है। क्या बताया मैंने? जिनका इतिहास, जिनमें लिखे ग्रंथों का इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना हो और जिनमें मौलिकता होनी चाहिए, वो किसी की कॉपी या नकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और भारत जैसे एक बहुभाषी देश में किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है? तो यहाँ पर 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है। मतलब क्या है? जिनमें लिखे ग्रंथ 1500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो सबसे पहली भाषा है संस्कृत, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और छठी कौन सी है? उड़िया, जो उड़ीसा में बोली जाती है। तो इन 6 भाषाओं में जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका इतिहास 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिनमें मौलिकता है। तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं और भारत में कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषा कहलाती हैं और इनका पैमाना क्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।